Hi friends, today we will learn class 7 English supplementary book and alien head chapter 3 Golu grows a nose. So let's start. Long ago the elephant had no trunk. मतलब बहुत टाइम पहले एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं होती थी, मतलब सूंड नहीं होती थी. He has only a bulgy nose. उनके पास एक bulgy nose मतलब ऐसे फूली हुई नोज होती थी खाली. As big boot मतलब एक बिग बूट की तरह. He could wiggle it from side to side. वो अपनी नोज को साइड घुमा सकते थे, बट couldn't pick up things with it. लेकिन उससे कुछ उठा नहीं सकते थे. There was a baby elephant called गोलू. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small wood. उसके पास भी सूंड नहीं थी, उसके पास भी एक बल्गी नोज थी, मतलब सूजी हुई नोज थी, नाक थी मतलब. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के पास इतने सारे क्वेश्चंस होते थे. ही आस्क्ड हिज टॉल aunt द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अ बर्ड. तो वो अपनी टॉल एंड से मतलब लंबी एंड से यानी कि ऑस्ट्रिच से पूछता था, तुम और बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं सकती. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी. फिर बानर ने वो लंबे अंकल से जिराफ से ये पूछता है कि तुम्हारी स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. मतलब तो उसके बड़े से अंकल, ह्यूज मतलब मोटे से अंकल, उनसे वो जिसका जो हिप्पोपोटेमस है उनसे ये क्यों पूछता था कि तुम्हारी आईज रेड क्यों, ये पूछता था तुम्हारी आईज रेड क्यों है. He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons. वो हमने hairy uncle यानी baboon से पूछता था कि melons का टेस्ट melons जैसा क्यों होता है. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's question. और इन सब के पास गोलू के क्वेश्चंस के कुछ आंसर ही नहीं होते थे. गोलू is a naughty baby. They said गोलू बहुत नोटी था, उन्होंने कहा. ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner. तो एक दिन मैना बर्ड बशेस के बीच में बैठी हुई थी. जो गोलू उससे पूछा क्रोकोडाइल को डिनर में क्या खाता है. द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने ये कहा कि जो एक रिवर है लिम्पोपो रिवर, उसके किनारे पर जाओ और खुद पता लगाओ. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स. मतलब गोलू अपने घर गया, उसने 100 शुगर केन लिए, 50 डजन बनाना मतलब 12 into 5 60 bananas, 50 था सॉरी, 600 bananas, 25 melons मतलब 25 खरबूजे. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. तो उसने अपनी फैमिली को कहा बाय, अब मैं लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ. I will find out what the crocodile has for dinner. मैं ये पता लगाऊंगा क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने कभी भी क्रोकोडाइल नहीं देखा था और उसको ये भी नहीं पता था वो कैसा दिखता है. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile. उसको बीच में एक पाइथन मतलब एक अजगर मिला और उससे उसने पूछा क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा. What does he look like, वो कैसा दिखता है. What does he have for dinner, उसके पास डिनर के लिए क्या होता है. The python uncoiled himself from the branch of tree but said nothing. मतलब जो पाइथन है वो जो ब्रांच है ट्री की उस पर लिपटा हुआ था, वो उल्टा घूम के वापस बाहर आया और उसने कुछ भी नहीं कहा. पर गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. तो उसने वापस उस पर लिपटने में हेल्प करी और कहा गुड बाय और उसकी ब्रांच के पास से चला गया. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स. जो गोलू है वो शुगर केन्स खा रहा था, बनानास खा रहा था और मेलन्स खा रहा था. After a few days, he reached the every edge of the great grassy Limpopo river. कुछ दिनों बाद वो लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच गया. On the bank of the river, he saw a log of wood. उसने रिवर के बैंक पे मतलब नदी के किनारे एक वुड का टुकड़ा देखा, मतलब लकड़ी का. It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said गोलू. मतलब वो एक क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ देख रहा था. उसने कहा excuse me, गोलू ने कहा.
हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल एंड ऑफ द मड। मतलब फिर क्रोकोडाइल ने अपनी पूंछ फैला ली। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, ए छोटे तुम इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। उसने कहा, तुम इधर आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, देखो मेरे आंसू। उसने सच बताने के लिए मगरमच्छ के आंसू निकाले। Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me, what do you have for dinner?" मतलब गोलू थोड़ा डर गया था, लेकिन वो वही नदी के किनारे बैठ गया और उसने पूछा, तुम वही हो मैं जिसे ढूंढ रहा था, प्लीज़ मेरे को ये बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा, तुम इधर आओ छोटे, मैं तुम्हारे आंसर बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू गया और क्रोकोडाइल के नीचे सिर किया और क्रोकोडाइल उसने उसकी नाक पकड़ ली। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। तो क्रोकोडाइल ने कहा, मैं सोच रहा हूँ आज मेरे डिनर में एक बेबी एलिफेंट है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी। चलो मैं जाता हूँ। हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड। गोलू मतलब गोलू ने कहा, तुम मुझे चोट पहुँचा रहे, मैं जाता हूँ। तो जो मिस्टर क्रोकोडाइल था उसने गोलू की तरफ स्क्रीन किया, मतलब घूरा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। मतलब पाइथन उसका पीछा कर रहा था गोलू का, तो उसने कहा, अगर तुम अपने आप को खींचोगी नहीं तो ये तुम्हें नदी में गिरा देगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। मतलब गोलू बैठ गया और उसने इन्हें जोर जोर से खींचा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड। मतलब उसने क्रोकोडाइल भी ऐसे बैठ गया और उसने भी खींचा, बहुत ज़्यादा खींचा, अपनी पूंछ को पीछे करके खींचा। देन द पाइथन coiled himself around गोलू स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्ड। मतलब पाइथन है वो जो गोलू है उसके स्टमक के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम गया। उसने बोला, चलो अब हम जोर से खींचते हैं। गोलू डग इट ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल। गोलू ने अपने सारे पैर कीचड़ में धंसा लिए थे और बाद में बोला, चलो अब खींचो। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, जो उसकी नाक थी वो पूरी खींच रही थी। एट each pull the nose grew longer and it hurt गोलू। मतलब जब एक बार खींचते तो उसकी नाक बड़ी हो जाती, फिर खींचते फिर उसकी नाक बड़ी हो जाती और उससे गोलू को बहुत दर्द हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। तो अब जो गोलू की नोज है 5 feet लंबी हो गई थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन वो लास्ट में रुक गई थी, बाद में बड़ी नहीं हुई। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अस इन अ बिग बनाना। गोलू बैठ गया, उसने अपनी नोज से एक बिग बनाना उठाया। लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। और उसने उसको लिम्पोपो रिवर के अंदर डाला ठंडा होने के लिए। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू ने वहाँ 2 दिन तक वेट किया कि उसकी नाक ठीक हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। उसकी जो नाक है वो बहुत बड़ी और अच्छी लग रही थी, लेकिन वो वापस छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज नोज लॉन्ग नोज स्ट्रंग एंड विद इन हिट द फ्लाई डेड। मतलब दूसरे दिन के लास्ट में जो एक मक्खी है वो गोलू के कंधे पर यानी शोल्डर पर आकर बैठ गई थी। तो गोलू ने क्या किया, अपनी नाक ऐसे गोल घुमाई और उसको मार दिया और मक्खी मर गई। एडवांटेजेस नंबर 1 इज द पाइथन ने हिस करके कहा, ये एक एडवांटेज मतलब एक फ़ायदा है। क्या है वो? यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, ये ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। ये तुम्हारा फ़ायदा है कि तुम छोटी नाक से ऐसे नहीं कर सकते थे, लेकिन हम बड़ी नाक से कर सकते। चलो अब कुछ खाने की ट्राई करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड बाहर करी और उसने इतनी सारी ग्रास अपने ट्रंक में उठा ली। ही डस्टेड इट ऑलवेज हिज 4 legs एंड स्टफड इट इनटू हिज माउथ। और उसने वो उसको थोड़ा सा झाड़ा और उसने वो अपने मुंह में डाल ली।
एडवांटेज नंबर 2, हिस द पाइथन। पाइथन ने बताइए हिस करके पहले इसमें करा, फिर ये एडवांटेज नंबर 2 है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम इसको छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है? गोलू स्कॉप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन द हेड। तो उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने सिर पे लगा ली अपने ट्रंक की हेल्प से। एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज। ये थर्ड एडवांटेज है कि तुम इसको अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो जो गोलू है उसने ग्रेटफुली पाइथन को थैंक यू कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। तो ये मेरे को हमेशा ही याद रहेगा ये एडवांटेजेस, और मैं अपने घर वापस जाता हूँ। सो हमारे चैप्टर फिनिश हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।